शिशुपाल का नाम सुना है? शिशुपाल, इस शिशुपाल का जन्म हुआ तो 4 भुजाएं थी, 4 भुजा। अब मैया चिंतित हो गई, हे भगवान 4 हाथ। आकाशवाणी हुई, जिस व्यक्ति की गोदी में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही व्यक्ति शिशुपाल को मारेगा। हां, वही मारेगा। अब मैया को हो गई चिंता। मैया ने सोचा, पहले तो उसका पता लगवाओ, इसको मारेगा कौन। तो जो भी घर पर आता शिशुपाल को उसकी गोदी में दे देती। कन्हैया भी गए। कन्हैया की गोद में जाते ही शिशुपाल के 2 हाथ गायब हो गए और 3 आंख थी, 3 शिव जी की तरह, 1 आंख भी गायब हो गई। मैया समझ गई कन्हैया ही मेरे बेटे को मारेगा। कन्हैया देख, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूं, तू मेरे बेटे को मत मारना। भगवान ने कहा, मैया बुआ जी लगती थी भगवान की ये। बुआ जी सुन ले, तेरा बेटा 100 गाली दे देगा, 100 गाली माफ है। 100 गाली दे दे लाइन से, और फिर पानी पी ले थोड़ी देर, फिर दोबारा चालू हो जाए भले ही। एक बार में 101 गाली नहीं देना चाहिए। जिस दिन तेरे बेटे ने 101 गाली दे दी, मैं उसी दिन इसको मार दूंगा। अब शिशुपाल का विवाह भगवान ने रुक्मणी जी से नहीं होने दिया था और भगवान ने स्वयं कर लिया था। तो शिशुपाल उस दिन से तो रोते, खाते, पीते, हंसते, हमेशा भगवान को गाली गाली देता रहता था। पर माला रखता था, माला 101 नहीं हो जाए। कोई तो 108 मणियों की माला रखता है, वो 100 मणियों की रखता था। हो गई 100, अब बंद कर दो, मर जाएंगे वरना। अब हुआ क्या, जब राजसू यज्ञ हुआ पांडवों का, तो कृष्ण की पहली पूजा की जाएगी, ये कहा सबने। तो शिशुपाल को गुस्सा आ गया था। कृष्ण तो गंवार है, गोपी का आगे पीछे घूमने वाला है, गाय चराने वाला है, उसकी पूजा मत करो। जैसे ही शिशुपाल ने 101 गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया था। पर अचंबा क्या हुआ, गला तो काट दिया, पर शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, आत्मा रूपी ज्योति 7 बार आकाश में घूम करके भगवान के दाहिने पांव में प्रविष्ट हो गई। इसको कहते हैं सायुज्म मुक्ति, यानी मरने के बाद भगवान में ही समा जाना। यह है सायुज्म मुक्ति। अरे महाराज, शिशुपाल तो गाली दे रहा था। भगवान ने कहा, वो भले ही गाली दे रहा था, पर चिंतन तो करता था कृष्ण का। भाई ध्यान तो कृष्ण का आता था, चाहे गाली दो चाहे भजन करो। और एक बात सही कहें, आदमी मित्र को जितना याद नहीं करता, उतना याद शत्रु को करता है। करता है कि नहीं करता? तो दिन रात शिशुपाल कृष्ण को याद करता रहता था, कृष्ण को गाली देता था। ऐसे मान लो कि तुमको मूर्ति बनवानी है, मूर्ति किसी व्यक्ति की, तो फोटो देंगे मूर्ति बनाने वाले को, फोटो देंगे मूर्ति बनाने वाले को, देंगे ना। अब फोटो देख देख के बनाने वाला मूर्ति बनाएगा तो कितना चिंतन करेगा उसका, कितना ध्यान करेगा। ऐसे शत्रु लोग भी दिन रात भगवान का ध्यान करते थे, तो शत्रुता होने के बाद भी भगवान ने उनका उद्धार ही कर दिया। तो जो राक्षसों का उद्धार कर देते हैं, वो हमारा उद्धार नहीं करेंगे क्या परीक्षित? देखो परीक्षित, तुम कहते हो कि शत्रुओं को भगवान मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं,
देवताओं को नहीं मारते तो प्रहलाद जी कौन थे? हिरण्यकश्यप के बेटे। प्रहलाद जी को तो गोद में बिठा रहे हैं, हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं। अरे महाराज प्रहलाद चरित्र सुनाओ, भगवान ने प्रहलाद जी पर कैसे कृपा करी। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आपको पता है दो भाई थे जिनका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। आपने कल कथा सुनी ना, भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था, मार दिया ना। बामन अब आएंगे वराह बन के। अब हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं अपने भाई की मौत का बदला विष्णु से लूंगा। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? एक बात कहें, ये राक्षसों की पत्नियां सब बढ़िया थी, कोई खराब नहीं थी। रावण की पत्नी मंदोदरी कितना समझाती थी रावण को, हे नाथ, राम कोई साधारण नहीं, भगवान हैं, उनका भजन करो। पर रावण नहीं मानता था। और जब रावण मर गया ना, तो मंदोदरी ने रोते हुए एक ही बात कही, पता है पतिदेव तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? कि क्यों हुई? कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। ताली बजाते हुए, राम विमुख असहाल तुम्हारा। राहन को कुल रोवनिहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समझना ध्यान से, हे नाथ, राम से शत्रुता का मतलब तुम मर गए और कोई कुल खानदान में रोने वाला नहीं बचा। इतनी बड़ी लंका का मालिक कोई रोने वाला नहीं बचा। इसका मतलब क्या है? जवाब देना। ये कितने हैं? एक के आगे बिंदी लगाओ, कितने हो गए? 10 के आगे एक और लगाओ, 100 हो गए। 100 के आगे एक और लगाओ, 1000 हो गए। अब देखो जीरो की ताकत, देखो जीरो की ताकत, सीधी हजारों में संख्या बढ़ती है। अब जीरो को आ गया अभिमान, देखो हमारी ताकत। तो एक कहेगा तुम अभिमान करो, मैं मामा जी के घूमने चला जाता हूं। जीरो के आगे से एक को हटा दो, कितना बचेगा? 0/00। उसी प्रकार ये मकान, धन, दौलत सब कुछ क्या है? जीरो। पर इनका महत्व हजारों में कब बढ़ेगा? जब राम नाम रूपी एक साथ होगा, कृष्ण नाम रूपी एक साथ होगा, यानी हमारे जीवन में धर्म रहेगा। राम नाम को अंक है, साधन है सब शून्य, अंक रहे कछु हाथ ना, और अंक गए 10 गुण। अंक गया तो कुछ नहीं बचेगा, और अंक रह गया राम नाम रूपी तो 10 गुना हो जाएगा। एक नई शादी हुई, अब शादी में गिफ्ट देते हैं ना पति, जो पत्नी को यानी नई लड़की को नथ दी। नथ क्या दी? सोने की नथ। अब वो सबको दिखाती, ए देखो अभी तो शादी नहीं हुई, सोने की नथ दी है, सबको दिखा रही। सब कह रही बहना हमें तो नहीं दी। इतनी देर में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा इतना प्रसन्न क्यों हो रही है? कि इसलिए मेरे पति ने नथ दी है। तो महात्मा ने कहा, समझना क्या कहा?
कि नत भेजी करतार ने तो चर्चा बारंबार, और नाक दई भरतार ने क्यों भूल गया रे मेरे यार, क्यों भूल गया मेरे यार। इतना गुणगान पति का कर रही है नथ देने पे। अरे उसका भी तो थोड़ा गुणगान कर जिसने नाक दी है। यदि नाक नहीं दी होती नथ को पहनती कहां, पहनती कहां। देखो ये धर्मशाला है ना, ये इतना बड़ा पूरा हमने बुक करवाया है, तो बुक करवाया है तो इसका किराया देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा। फ्री में कोई नहीं रखता। उसी प्रकार परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर रूपी मकान दे दिया, तो इसका भी तो किराया है। और किराया क्या है? एक ही किराया है, समय समय पर धर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। और किराया नहीं भरोगे तो फिर दोबारा ये मकान नहीं मिलेगा। अरे पैसा नहीं दोगे तो दोबारा कभी नहीं देगा, दोबारा बुक करवाओ तो। इसलिए समय समय पर किराया देना पड़ता है। सो महाराज कयाधु बड़ी अच्छी थी। कयाधु से हिरण्यकश्यप बोल के गया कि देवी मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करने, और जब तक ब्रह्मा जी दर्शन नहीं देंगे मैं वापिस नहीं आऊंगा। समझना, कब तक वापिस नहीं आऊंगा बोलो? जब तक ब्रह्मा जी दर्शन नहीं देंगे। कयाधु ने कहा कितना समय लगेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा 2, 5, 10 साल भी लग सकते हैं। अब हिरण्यकश्यप गया मंदराचल पर्वत पे और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 2 तोता गए, तोता। नारद जी और पर्वत ऋषि तोता बन के आ गए। ये तो कहता ब्रह्मणे नमः, तोते कहते नारायण कह, नारायण कह, अरे नारायण कह बावरे। अरे बावरे, ये ब्रह्म ब्रह्म क्या करता है? नारायण बोल। ये हिरण्यकश्यप तोतों को उड़ाता, आंख बंद करके फिर कहता ब्रह्मणे नमः। तोते फिर आके बैठ जाते और नारायण बोल। इसने सोचा रे आ रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई होगी, आज काम सफल नहीं होगा। एक बात कहें, तुम कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हो और कोई छींक दे तो अरे रुक जाओ भैया, अब सगुन हो गया। और हमारा जब संसार में जन्म होता है तब डॉक्टर लोगों को तो पता रहता है बालक सबसे पहले छींकता है। छींकता है कि नहीं छींकता? छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोय, जनमन से अपसगुन भय तो मंगल के ही विधि होय। रोना और छींकना दोनों यात्रा पर जाएं तो अपसगुन मानते हैं, और हम इस जीवन रूपी यात्रा पे आए तो रोते हैं और छींकते हैं। मंगल कब होगा? जब मंगल भवन मंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। कब होगा? जब मंगल करने वाले मंगलदाता भगवान का हम स्मरण करेंगे। हिरण्यकश्यप वापिस आ गया। कयाधु ने देखा तो बोल के तो क्या गया था, जब तक ब्रह्मा जी दर्शन नहीं देंगे नहीं आऊंगा। कयाधु ने कहा स्वामी आपको ब्रह्मा जी मिल गए?
हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, दो तोते आ गए, मैं तो कहता ब्रह्मणे नमः, वो बोलते नारायण कह। पत्नी ने देखा मेरे पति के मुख से नारायण का नाम कहलवाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो कल्याण ही करेगा। अरे महाराज तोते नहीं बोल सकता, तोते बोल रहे थे कि कैसे, फिर बोल बोल के सुनाता। ऐसे करके 108 बार नारायण का नाम लिवा लिया और उसी रात गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए। उसी रात हिरण्यकश्यप अब गया तपस्या करने और एक पांव के अंगूठे पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और सते पे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि। नभ यानी आकाश, बाहु यानी भुजा, आकाश की तरफ दोनों भुजा उठा के आकाश की तरफ देखते हुए ब्रह्मणे नमः, हे ब्रह्मा जी दर्शन दो। 10,000 वर्ष तपस्या करी, ब्रह्मा जी आ गए, वरदान मांग। तो इसने कहा कि अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो मोबाइल के फंक्शन में से डिलीट ही कर दिया, अजर अमर कर दो। भैया आया है सो जाएगा, जाना सबको पड़ेगा, और मांग और। इसने कहा तो बहुत मांग लू, बहुत कि बहुत तो मांग। इसने कहा तो हो जाओ तैयार, ऊपर मरूं न नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। इसने कहा जब ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा तो मरूंगा कहां? ब्रह्मा जी ने कहा तेरा काम है वरदान मांगना, कानून बनाना हमारा काम है, तू तो मांग, तेरी मन की पूरी इच्छा कर पूरी। इसने दूसरे नंबर पे कहा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया, भाई तलवार वगैरह किसी से नहीं मरूं। तीसरे नंबर पे कहा दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया। इसने कहा जब दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा तो मरूंगा कब? ब्रह्मा जी ने कहा तू तो मांग। मैंने कहा ना बीच में मत बोल, मांग बस। चौथे नंबर पे कहा नर से मरूं न जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया। इसने सोचा अब क्या मांगूं। इसने कहा घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया। अब इसने दिमाग लगाया कि 12 महीने होते इनकी करो छुट्टी। तो ये बोला 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया। इसने सोचा अब तो हो ही गए अमर, जब 12 महीने में ही नहीं मरेंगे तो मरेंगे कब? इसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी सृष्टि कौन बनाता है। ब्रह्मा जी ने कहा हम विधाता। अच्छा तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह भी दिया। ताली बजा के बोला तुम भाग जाओ नहीं तो तुमको मार ही दूंगा। अब अमर हो ही गया। सांपों को अमृत पिलाओगे तो सांप सबसे पहले उनको ही डसेंगे जिन्होंने पिलाया अमृत। सो महाराज अब तो इसने अत्याचार मचाना शुरू किया। यज्ञ बंद, ब्राह्मण भोजन बंद, कथा भागवत बंद, और माला फेरनी है तो हरे राम नहीं हिरण्यकश्यपु नमः, और यज्ञ करना तो हिरण्यकश्यपु स्वाहा। इतना अत्याचार किया। समय पाकर के इसके 4 बेटे हुए, आहाराद, सनराद, अनुराद, और सबसे छोटे बेटे का नाम हुआ प्रहलाद। अब प्रहलाद जी जो थे ना, इनमें संस्कार थे, संस्कार। देखो प्रहलाद जी जब गर्भ में थे ना कयाधु के, हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने, तो कयाधु को पकड़ के ले जा रहे थे नारद जी,
सोचा दुष्ट बालक को जन्म देगी। नारद जी जा रहे थे, इंद्र आ गया और इंद्र ने कहा मुझको दे दो, दुष्ट बालक को जन्म देगी, इस बालक को मैं मार दूंगा और इसको छोड़ दूंगा स्त्री को। नारद जी ने कहा इसके गर्भ से दुष्ट नहीं, इसके गर्भ से तो वो भक्त होगा जिसको हमको भी सिर झुकाना पड़ेगा। तो नारद जी जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, गर्भ में थे प्रहलाद जी, और नारद जी रोज भजन सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे, कीर्तन करवाते थे। तो गर्भ में बच्चा था, मैया ने कीर्तन किया। जो प्रहलाद जी पढ़े लिखे ही आए, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, अपने आप भक्ति का रंग लगा हुआ आया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद जी कि हाँ, कि नगरी को देख के आओ, कोई भजन तो नहीं कर रहा। प्रहलाद जी गए देखने, सैनिक गए 2-4। सैनिकों ने कहा महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र पधार रहे हैं। प्रहलाद जी यज्ञ बंद, ब्राह्मण भोजन बंद, एक कुमार के घर में घुस गए। किसके में? कुमार के में, राका नाम का कुमार। अब कुमार का क्या कर रहा था? आऊ लगा रखा था, आऊ, वो मिट्टी के बर्तन पकाते हैं ना, आऊ लगा करके कुमार माड़ा लेके बैठा था और भजन कर रहा था। इतने में आ गए प्रहलाद जी महाराज, ऐ कुमार के, मेरे पिताजी ने कह रखा है ना, विष्णु का भजन बंद, मेरा भजन करो। ये बता तू विष्णु का भजन क्यों कर रहा है? कुमार के ने कहा महाराज आज मेरे से बड़ी गलती हो गई। कि क्या? कि बिल्ली के बच्चों ने मेरे घर में जन्म दिया, मटके में बच्चे थे, भूल गया और अग्नि में सबके बीच में वो मटका रख दिया। अब माला फेर रहा हूं ताकि बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा इतनी अग्नि लग रही है, इतनी आग जल रही है और बच जाएंगे? कि हां महाराज विश्वास है। प्रहलाद जी ने कहा सुन, ये अग्नि ठंडी हो जाए मुझको बुलवा लेना, बच गए तो मेरे पिता का धुर विरोधी शत्रु मैं बनूंगा, मैं करूंगा विष्णु का भजन। पर यदि मर गए बेटा तो ध्यान रखना तुझे कोई बचा नहीं सकता। अब तो महाराज जिसको पता पड़ जाए कि आगे मौत खड़ी है, माला अपने आप शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती? होती है ना। उम्र ढलती है तब मरने की याद आती है, और शर्म लगती है तब घूंघट की याद आती है। इसलिए महाराज मंत्र तो भूल गया, हे ठाकुर जी बिल्ली के बच्चे बच जाएं, हे ठाकुर जी बिल्ली के बच्चे बच जाएं। अग्नि ठंडी हुई, सारी अग्नि को हटाया गया, मटके निकाले गए पके, बिल्कुल लाल। पर जिस मटके में बिल्ली के बच्चे रखे थे वो मटका निकाला, बिल्ली के बच्चे फुदक के बाहर निकले, वहां तक अग्नि पहुंची नहीं, पहुंची नहीं। प्रहलाद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, यह है विष्णु। तब तो प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने गए, सांडामर्क गुरुजी के। गुरुजी तो पढ़ाते राक्षसी विद्या, पर एक दिन प्रहलाद जी ने तो सब बच्चों को बिठा लिया और बच्चों को बिठाल के कहा कीर्तन करो, भजन करो। बच्चों ने कहा तेरे पिताजी बड़े खराब हैं भैया, तेरे पिताजी। अरे पिताजी की चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तब तो किसी ने ढोलक, किसी ने मजीरा ले लिया और प्रहलाद जी स्कूल में, विद्यालय में सभी बच्चों से भजन करवा रहे हैं। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ भजन करें, तालियों की सेवा करते हुए।
नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरी हरी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि कीर्तन चल रहा है। सारे विद्यालय के बच्चे कोई ढोलक कोई मजीरा बजा रहे हैं। गुरुजी ने सुना, हे राम ये इधर भजन की गंगा कहां बह गई। गुरुजी भगे भगे आए। गुरुजी ने एक बच्चे को उठा के थप्पड़ मारना चाहा, पर बच्चे के हाथ लगाते करंट लग गया। करंट जैसे बिजली के तार के हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। गुरुजी भूल गए मारना और गुरुजी भी हो गए चालू। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे दूसरे गुरुजी थे सांडा मर्क जी। दो थे ये गुरुजी, एक सांड और एक अमर्क। अमर्क जी ने देखा एक तो नाच रहे हैं, मैं राजा से कहूं, अरे महाराज महाराज कि हाँ कि कोरोना की बीमारी फैल गई। कि कैसे कि छुआछूत कैसे कि स्पर्श करते रोग लग रहा है। कि कैसे पूरी सभा में भजन चल रहा है, तुम चलो मैंने हाथ नहीं लगाया, नहीं तो मैं भी आ जाता लपेटे में। हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने देखा पूरी सभा भजन कर रही है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि प्रहलाद जी को भजन करते देखा, हिरण्यकश्यप ने हाथ नहीं लगाया। हिरण्यकश्यप ने सोचा भैया हाथ नहीं लगाएंगे। आपने देखा ना कोरोना में माँ बाप मर गए पर दूर से देख के रह गए। अग्नि भी नसीब नहीं हुई, किसी को कितना बुरा वक्त आया। हिरण्यकश्यप ने हाथ नहीं लगाया। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुक्का बांधा, मुक्का, और मुक्का बांध के धरती पे मारा। जैसे ही धरती पे मुक्का मारा, एक ने देखा आ गया बवंडर। एक बच्चा यूं ताली बजा रहा था तो ताली ऐसे ही रह गई, नीचे हाथ नहीं आया। कोई बोल रहा था नारायण तो रा पे ही मुंह रह गया। प्रहलाद जी ने कहा क्या हुआ? कि हुआ कुछ नहीं, वो आ गया, वो उधर देख दरवाजे पे। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद ये बता मेरा विरोध कर रहा है, मेरा विरोध करने की शक्ति तेरे अंदर कहां से आई? तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा
न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरे साम। पिताजी, मेरे अंदर जिनकी शक्ति है वही शक्ति आपके भी अंदर विराजमान है, उन्हीं की शक्ति है। मैं पहचान गया हूं, आप पहचान नहीं पा रहे हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को पकड़ के घर ले गया और घर ले जाकर के कहा कमरे में बंद कर दो, 10 दिन तक दरवाजा मत खोलो। बंद कर दिया। भगवान ने रुक्मणी से कहा, अरे लक्ष्मी रूपी रुक्मणी, मेरा भक्त भूखे मर रहा है। कमरे में लक्ष्मी मैया कयाधु का रूप बना के जाती और भोजन करा के आ जाती। 10 दिन बाद में दरवाजा खोला, मर गया होगा, पर प्रहलाद जी ऐसे कैसे जीवित थे। भगवान तो कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिंदे निकले प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को खंबा गरम करवाया, खंबा इसके चिपका दो। प्रहलाद जी डर गए, गरम खंबा। भगवान ने सोचा मेरा भक्त डर गया, तो भगवान ने लाल चींटियां चलवा दी खंबे पे, लाल चींटियां। प्रहलाद जी ने देखा, अरे अरे ये काय का गरम खंबा है, इस पे तो लाल चींटी चल रही है। अरे पिताजी, तुम क्या चिपकवाओगे, मैं चिपक जाता हूं। प्रहलाद जी जाके चिपक गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये हो क्या रहा है। कयाधु से कहा, सुन, जहर मंगवाया, जहर। और कयाधु से कहा, लड्डू में जहर मिला के अपने बेटे को दे। अब बताओ, कोई कम अत्याचार है? कयाधु ने जहर मिला के लड्डू तो बनाए, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तो नहीं चाहती थी मारना। लड्डू तैयार है। प्रहलाद जी आए, मैया मैया भूख लगी है, ले बेटा लड्डू खा ले। अब भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते थे प्रहलाद जी। जैसे ही भोजन सामने आया, देखो तुलसी माला गले में इसलिए धारण करना चाहिए, यदि तुलसी जी गले में है, ठाकुर जी का हाथ जोड़ के ध्यान कर लिया, उसी में भोग लग जाएगा। आरोग्य मेरे नाथ। वरना गीता जी में स्पष्ट कन्हैया ने कहा है, अर्जुन भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो मुझको भोग लगा के प्रसाद नहीं पाता है, मेरा ध्यान करके प्रसाद नहीं पाता है, वो पाप खाता है, पाप। क्या खाता है? पाप। इसलिए तुलसी जी गले में रखो और हाथ जोड़ के भोजन आगे आए तो प्रभु ये प्रसाद भोग लगाओ, हम भी पाएंगे। फिर रोटी नहीं, भोजन नहीं, आप प्रसाद पा रहे हो। प्रहलाद जी ने ध्यान किया, जहर जहर शंकर जी पी गए और लड्डू लड्डू प्रहलाद जी के लिए बच गए, मरे नहीं। हिरण्यकश्यप की बहन आ गई। बहन का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, बहन जी आ गई। और राम किसी को मारे नहीं, नहीं राम का काम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। घर बेटे मरने आ गई। प्रहलाद जी ने सोचा लो बुआ जी भी घर बेटे ही आ गई टिकट कटवाने। भैया हिरण्यकश्यप दिमाग कैसे खराब है, क्या बताऊं बहना, ये नहीं मर रहा बेटा, कि हमको दो जिम्मेदारी। कि कैसे? कि सूर्य नारायण जी की पूजा करती हूं, एक जड़ी बूटी मानो या एक सोल मानो, मुझे दे रखी है सूर्य जी ने। अग्नि में बैठ जाती हूं, आग लगा के मैं नहीं मरती, बगल वाला मर जाता है। भैया ने कहा तो यहीं कर अपने घर में भंडारा हवन कुंड का।
यहीं लगा हवन कुंड। बहन जी बैठ गई, बुआ जी अग्नि लगाने को तैयार हुई। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी क्या कर रही हो? कि बेटा तमाशा कर रही हूं, एक खेल, तू भी आजा। प्रहलाद जी को बिठा लिया, पर भगवान ने सरस्वती जी को आदेश दिया कि है सरस्वती जी, जैसे राम वनवास के लिए मंथरा की बुद्धि पलट दी, चेंज कर दी मंथरा की बुद्धि, ऐसे इस बुआ जी की बुद्धि भी चेंज कर। क्या कर? कि ये अग्नि लगने के बाद में सोल प्रहलाद जी को उड़ा दे, जड़ी बूटी प्रहलाद जी की नाभि में रख दे। आग लगा ली। आग लगाने के बाद भूल गई, क्योंकि सरस्वती जी ने बुद्धि बदल दी, चेंज कर दी। प्रहलाद जी को सोल उड़ा दी, जड़ी बूटी प्रहलाद जी के रख दी, आग लगाई। प्रहलाद जी तो मरे नहीं, खुद जल करके भस्म हो गई। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। प्रहलाद जी रोते रोते गए पिताजी कि हाँ, कि बुआ जी के न मालूम मन में क्या आई जो आग लगा के मर गई, कि बेटा तू नहीं मरा तू। प्रहलाद जी ने कहा, देखो अभी बुआ जी का नंबर आया है, फिर फूफा जी का आएगा, फिर तुम्हारा आएगा, फिर पिताजी मैया का आएगा, और मेरे से बड़े 3 भाई हैं, बाद में देख लेंगे, पहले तुम सिमटो। जिस दिन से वो बुआ जी जल करके शांत हो गई, उसी दिन से उसकी राख में बच्चे उड़ा उड़ा के राख को खेलने लगे, और होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। नाम पड़ गया होलिका देवी। अब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ा और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद ये बता तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा विष्णु तो हर जगह है। देखो हम सब में राम जी हैं, तुम भी अनुमान लगाना गणित कि नाम के अक्षर चौगुन के, जैसे किसी का नाम है लक्ष्मी नारायण, ऐसे सबका नाम देख लो। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नाम के अक्षर चौगुन के, पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। लक्ष्मी नारायण कितने अक्षर हैं? 5। चौगुन के, चौगुना करो, 5 चौके 20, पुनि 5 मिलाय के, 5 मिला दो 25, 2 गुण कीजे, 25 दुआ 50, 8 का भाग दे दो 50 में 8 का भाग, 8 छंग 48, कितने बचे? 2। और राम लिखने के लिए 2 का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा किसी का भी नाम देखो, सब में राम है। प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां कहां है राम ये बता। कि तो ही में राम है, मोही में राम है, और खड़ग में राम है, खंभ सुनीजे। तलवार में भी राम है और खंबे में भी विष्णु बैठे हुए हैं। अब देखो हिरण्यकश्यप जी को इधर निकालो, उधर क्या काम उसके पीछे का? नरसिंह भगवान को लाओ इनके पीछे, उधर वाले गेट से आ जाओ, उधर वाले गेट से आ जाइए। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। आप थोड़ा शांति से श्रवण करना, उनको आने दो, 1 मिनट आने दो ना। बोलिए जय श्री कृष्ण।
और राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की। बोलिए राधा रानी सरकार की। आपको कुछ नहीं करना, केवल हमारे शब्दों पे ध्यान देना है। इधर सुनो ना, इधर हमारी तरफ दिखवाओ इनको। फोटो शूट बाद में, पहले हमारी सुनो। इधर आओ प्रहलाद जी, इधर उधर करो उनकी तरफ मुंह। हाँ, अब हिरण्यकश्यप जो है ना, हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि बोल प्रहलाद, तेरा विष्णु कहां है? मैं विष्णु को बाद में देखूंगा, पहले तुझे तो देखता, पर तुझे बाद में देखूंगा, पहले विष्णु को देखूंगा। प्रहलाद जी ने हंस के कहा, पिताजी तुम्हारा तो ये वचन ही गलत है। मेरा विष्णु कहां है? अरे ये कहो मेरा विष्णु कहां नहीं है, तुम्हारे अंदर भी हैं, इस पांडाल में भी हैं, तुम्हारे सिंहासन में भी हैं, सब जगह मेरा विष्णु है। सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार प्रभु का, कोई नहीं है पराया। सब में है। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, तो ये खंबा दिख रहा है सामने, खंबा खंबा। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। हिरण्यकश्यप ने कहा खंबे के अंदर है। प्रहलाद जी ने सोचा कान लगा के देखाऊं, आप जाओ। प्रहलाद जी ने सोचा आप भी जाओ, कि कान लगा करके देख के आता हूं। प्रहलाद जी ने कान लगाया। जैसे ही प्रहलाद जी ने कान लगाया, अरे इधर भाई पंडित जी आप समझाओ ना, इधर रखो और इधर आगे रखो, आगे रखो ना यार। प्रहलाद जी ने कान लगाया, और कान लगा करके जैसे ही खंबे के देखा, तो खंबे के अंदर से घुरघुराहट की आवाज आ रही थी, शेर की आवाज आ रही थी खंबे के अंदर से। मानो भगवान कहना चाहते हो, बेटा प्रहलाद तू तो बोल दे, तू बोलेगा तो मैं तेरे लिए खंबे से भी निकल जाऊंगा। प्रहलाद जी की आंखों में अश्रु आ गए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी मेरा विष्णु खंबे के अंदर भी है। जैसे ही कहा, हिरण्यकश्यप ने मुक्के का प्रहार खंबे पर किया, और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया, हिरण्यकश्यप भगवान खंबा फोड़ करके प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की, बोलिए नृसिंह भगवान की। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आज खंबा फोड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। सुनो, हमारी बात सुनना। ये मूर्ति पूजा करते हैं ना, मूर्ति पूजा पत्थर में भगवान कब से मानने लगे? आज से। जब खंबा फोड़ के भगवान निकले, तब से मूर्ति पूजा प्रकट हो गई संसार में। नरसिंह भगवान निकले। नरसिंह नाम क्यों? हिरण्यकश्यप देख रहा था, नर यानी आदमी भी है, सिंह भी है, आदमी भी है,
सिंह भी है, नाम ही पड़ गया नृसिंह। बोलिए नृसिंह भगवान की। प्रहलाद जी महाराज तो एक तरफ खड़े हो गए और हिरण्यकश्यप की नृसिंह भगवान की भुजा से भुजा मिला के लड़ाई चलने लगी। आप दर्शन कीजिए। नृसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप की लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए। कितने बजे? अब हिरण्यकश्यप को वरदान है दिन में मरू न रात में, तो सायंकाल वेला का भगवान इंतजार कर रहे हैं लड़ाई कर करके। जैसे ही भगवान ने दरवाजे से देखा सायंकाल बेला आ गई, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को लेके घर की दहली पर चले गए। कुर्सी पे बैठ जाइए। घर की दहलीज पे चले गए और घर की दहली पे जाकर के हिरण्यकश्यप को अपनी गोदों में सिला लिया, गोद में सुला लिया। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा अब मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मारना इतना आसान नहीं है, मुझे वरदान है दिन में मरू न रात में। हिरण्यकश्यप से भगवान ने कहा ये देख दिन है कि रात। हिरण्यकश्यप बोला हमारा न दिन है न रात है, सायंकाल की वेला है। अच्छा तो अब मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा एक और वरदान है, ऊपर मरू न नीचे। भगवान ने कहा बेटा तू मेरी गोद में है। एक और वरदान है, कौन सा? अस्त्र से मरू न शस्त्र से। भगवान ने कहा ये देख बड़े बड़े नाखून, ये नाखून तेरे लिए ही है, इससे मैं छाती को विदीर्ण कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा एक और वरदान है, कौन सा? नर से मरू न जानवर से। भगवान ने कहा बेटा न जानवर हूं न नर, महागठबंधन की सरकार बन के आया हूं, आदमी भी हूं और जानवर भी। हिरण्यकश्यप बोला एक और वरदान है, कौन सा? कि 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए अधिक मास बना दिया। अधिक मास आता है ना, अधिक मास ये तेरे लिए ही बनाया है। हिरण्यकश्यप बोला तो एक और वरदान है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं मरूं। भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हम ब्रह्मा के बाप हैं, बेटा नहीं। और इतना कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की अपने बड़े बड़े नाखूनों से छाती फाड़ दी। हिरण्यकश्यप भगवान को देखते हुए परम धाम को चले गए। और उसी समय हिरण्यकश्यप जैसे ही परम धाम को चले गए, सबने जोरदार तालियों से नरसिंह भगवान का स्वागत किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। आइए हम भी बड़े प्रेम और भाव से एक भाव के साथ सभी स्वागत करते हैं नरसिंह भगवान का। तालियों की सेवा करते हुए सब गाइएगा। पहले मत बजाया करो, भजनों में बजाया करो। देखो भोजन में थाली का, भोजन में थाली का और होठों पे लाली का, और ससुराल में, इसलिए भजनों में ताली का महत्व होता है। ठीक है, भजनों में बजाना अच्छा लगता है। आइए तालियों के स्वागत के साथ बड़े प्रेम और भाव से गाइएगा। हम हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए नाम तेरा, लेकर नाम
तेरा, लेकर नाम तेरा। हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन। कभी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। कभी रामायण यार लेकर नाम तेरा। जय हो। थे नल नील जाति के बानर। थे नल नील जाति के बानर। थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में। भक्तों बाबा के हाथ में। एक तेरा कष्ट में इतना पद भर की बात है। भक्तों पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे।
में तो बोलेगी मूर्ति ओ भगतो बोलेगी मूर्ति। हर जीवन में जो कमी होगी कर देगी पूर्ति ओ भगतो कर देगी पूर्ति। दिल में यकीन हो तो दिल में यकीन हो तो आसमां में देख ले आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला दे दिल से बुला दे दिल से बुला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।